So guys, welcome back again in the episode 3 of कौन बनेगा स्टार ऑफ I'll speak a common question और जो बच्चा सबसे पहले हैंड रेस करेगा उसको मौका मिलेगा हॉट सीट पर बैठ के आंसर करने का. So the question is that, listen it very carefully, which is the highest peak of India? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? Now the options are, listen it very carefully first, then please raise your hands. पहले सुनेंगे तब हाथ उठाएंगे. सबसे पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों माउंट एवरेस्ट. बी ऑप्शन है आपके लिए कंचनजंगा. सी ऑप्शन है आपके लिए माउंट K2 और डी ऑप्शन है आपके लिए माउंट कामेट. रेज योर हैंड्स. So now what will be the answer, Radhika Yadav? Mount K2. Mount K2. Give a wonderful round of applause because the right answer is Mount K2. आइए देवी जी, आइए और विराजमान हो जाइए हॉट सीट पर, क्योंकि हॉट सीट अब आपका इंतजार कर रही है. चलिए सेशंस को आगे बढ़ाते हैं लगातार और स्टार्ट करते हैं कौन बनेगा स्टार ऑफ. दैट्स गुड. तो यहां पर 3 लेवल होने वाले हैं. सबसे पहला लेवल जो होगा वो होगा लेवल फर्स्ट, जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा. क्वालिफाइंग राउंड है. चारों क्वेश्चंस में से जो भी आपका ऑप्शन गलत हुआ बेसिकली आप ड्रॉप कर जाएंगे. सेकंड राउंड में बेसिकली आपको फिर 4 अगेन क्वेश्चन मिलेंगे राधिका यादव, और अगर आप उन दोनों में उसमें से किसी का भी आंसर करते हैं तो आपको कोई एक्साइटिंग गिफ्ट दिया जाएगा. और उसके बाद चालू होगा राउंड 3 में खेल क्या बोलती क्या चीज है, पैसा. तो फिर राउंड स्टार्ट होगा कैश प्राइस का, और आज का हाईएस्ट कैश प्राइस रहेगा 200 रुपीज. गिव राउंड ऑफ अप्लॉज. ये तो आप तैयार हैं राधिका यादव जी? Yes sir. जरा पृष्ठभूमि बताएं, बैकग्राउंड बताएं, फैमिली में कौन कौन है? Mother, father, me, my brother, my sister. ओके, मतलब the 5 candidates are in the family. सबसे ज्यादा चिरपी कौन है, शरारती? मैं आप ही हैं. तो आप घर में सबसे बड़े हैं या छोटे हैं? सबसे छोटी. सबसे छोटे आप ही हो. डेफिनेटली प्यार आपको भरपूर मिल रहा होगा. डेफिनेटली बहुत अच्छा. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल एक्साइटेड हैं. 4 लाइफलाइन आपको मिलेंगी राधिका यादव जी. पहली लाइफलाइन होगी ऑडियंस स्कोर. आपके सामने ऑडियंस बैठे हुए हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. दूसरा लाइफलाइन जो होगा वो होगा कॉल टू एक्सपर्ट. आप किसी भी एक्सपर्ट को कॉल कर सकते हैं. तीसरा जो आपकी लाइफलाइन होगी वो होगी आपको कॉल टू योर क्लास टीचर. आप अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं. और चौथी जो लाइफलाइन है वो होगा आस्क टू AI. आप AI से पूछ सकते हैं और वो लगभग सटीक उत्तर होने वाला है. तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब बिल्कुल क्रिटिकल स्टेज हो, लग रहा है कि अब क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, तो लाइफलाइन का इस्तेमाल करें. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होने वाला है, और कंप्यूटर महोदय सबसे पहला क्वेश्चन जो है बेसिकली भेज दीजिए. रेड प्लेनेट के नाम से कौन सा प्लेनेट जाना जाता है? मार्स. ओके, लॉक कर दिया जाए. कोई ऑप्शन दोबारा लेना चाहेंगे? कंप्यूटर महोदय उत्तर बताएं. मार्स बिल्कुल सही उत्तर है. वेरी गुड. चलिए अगला आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाला है राधिका यादव जी. बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहिएगा. विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इन द वर्ल्ड? डायमंड. वेरी गुड, ये भी बिल्कुल सही आंसर है. बहुत बढ़िया. और लगातार 2 एपिसोड्स में मैंने देखा बच्चों को फंसते हुए, पहले राउंड में अटकते हुए, बट आप जिस तरीके से खेल रही हैं माइंड ब्लोइंग लग रहा है. बिना कोई लाइफलाइन इस्तेमाल किए हुए आप अंतिम चोटी तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मैंने चोटी ही पूछा था और आपने बिल्कुल ही हाईएस्ट पीक का नाम बताया था, माउंट K2. वेरी गुड. चलिए अगला ऑप्शन आपके लिए होने वाला है बेसिकली ये, विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. मतलब ऑप्शन से पहले ही उत्तर हो रहे हैं. हो क्या रहा है मुझे तो भैया समझ ही नहीं आ रहा है. तो कंप्यूटर महोदय क्योंकि आंसर लगभग दे चुके हैं जुपिटर, तो कंप्यूटर महोदय औपचारिकता मांझ कर दीजिए और बताइए जुपिटर सही उत्तर है या नहीं. जुपिटर बिल्कुल सही उत्तर है. बहुत बढ़िया. लेवल 1 का या स्टेज 1 का आखिरी पृष्ठ जो थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है. गौर फरमाइएगा और बड़े गौर से बताइएगा. प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाला है. क्वेश्चन ये है, विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? पानी के उबलने का बेसिकली टेम्परेचर कितना हो सकता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शंस दिए जाएं. ठीक है राधिका यादव जी, ऑप्शन है आपके. ऑप्शन ए
टिक टिक महोदय चालू हो चुके हैं, 60 सेकंड का समय मिलेगा। ऑप्शन ए 60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 120 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। लॉक कर दिया जाए? कॉन्फिडेंट हैं? लूज कर सकते हैं अगर आपने ये क्वेश्चन गलत बोला तो आप फिर अपनी सीट पर वापस चले जाएंगे। 100% कंफर्म है? फिर दोबारा पूछ रहा हूं, कंप्यूटर महोदय उत्तर दीजिएगा। 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस नहीं था, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट, वेल प्लेड, वेल प्लेड, बहुत अच्छा। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आप आज का हाईएस्ट बेसिकली प्राइस यहां से जीत कर जाएंगे। तो राधिका यादव जी बताएं थोड़ा सा कि सारथी एलिट स्कूल ही क्यों? क्योंकि स्कूल्स में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं मथुरा में, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ की आपको बहुत यूनिक लगती है, जो आपको पहले किसी स्कूल्स में देखने को नहीं मिली? सर यहाँ के एक्टिविटीज़, एजुकेशन, सर नॉलेज, ये सब अच्छा लगता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ जो स्टडी है वो थ्योरेटिकल है या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है? क्योंकि अधिकतर स्कूल्स में केवल बुक के सराउंडेड ही चीज़ें बताई जाती हैं बच्चों को, तो क्या यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको दी जाती है या नहीं? टीचर्स, ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, फिर सेकंड राउंड में चलते हैं। और सेकंड राउंड के क्वेश्चंस थोड़े से टफ होंगे और अब आप यहाँ से एक्साइटिंग गिफ्ट जीतते जाएंगे। समय सीमा यहाँ समाप्त कर दी है, आप आराम से सोचकर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला है, दिल थाम के बैठिए और आप भी ऑडियंस सुनते रहिएगा, क्योंकि कभी भी आपको उत्तर देना पड़ सकता है। वेरी गुड, अभी पूरी चारों लाइफलाइन आपके पास बची हुई हैं। सबसे पहला आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है राउंड सेकंड का, और वो क्वेश्चन है विच इज द मेन कॉज ऑफ शैडो? किसी भी चीज की जब छाया बनती है तो उसका मेन कारण क्या है? फर्स्ट वन, द शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड द लाइट, थर्ड एयर एंड फोर्थ मास। द लाइट। लाइट कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। सर जब लाइट जलती है तो सर शैडो दिखती है, जैसे सर सन की लाइट होती है तो हमारी शैडो दिखती है सर। अच्छा, मतलब लाइट नहीं होगी तो शैडो नहीं बनेगी। कंप्यूटर महोदय शैडो लॉक कर दिया जाए और उत्तर दिया जाए। बिल्कुल कंप्यूटर महोदय, बिल्कुल सही उत्तर है शैडो। बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि लाइट जब होगी तो बेसिकली शैडो जो है उसके जस्ट अपोजिट साइड बनती है। यस, बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाला है राधिका यादव जी, और क्वेश्चन ये है विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इंसुलिन? ह्यूमन बॉडी में बेसिकली शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए इंसुलिन को बनाने वाला कौन सा ऑर्गन है? नंबर ए लिवर, बी ऑप्शन है आपके लिए पैनक्रियास, सी ऑप्शन है आपके लिए लिवर एंड डी ऑप्शन है आपके लिए इंटेस्टाइन्स। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन यूज, सीधा लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे, ठीक है। सो कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगे? आस्क टू एआई। आस्क टू एआई सीधा। चलिए तो एआई महोदय से पूछा जाए, जैमिनी जी से पूछा जाए कि बेसिकली इंसुलिन बनाने वाला ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन कौन सा है। एआई महोदय जरा बताएं कि इंसुलिन बनाने के लिए ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है? इंसुलिन बनाने के लिए मानव शरीर में अग्न्याशय, पैंक्रियास नामक अंग। तो जैमिनी जी बता रहे हैं कि इंसुलिन को बेसिकली बनाने के लिए बॉडी में पैनक्रियास की सबसे ज्यादा बेसिकली भूमिका होती है। तो क्या पैनक्रियास को लॉक कर दिया जाए राधिका यादव जी? ट्विटर महोदय जी इंसुलिन को लॉक करते हैं, क्योंकि राधिका यादव जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि एआई का ऑप्शन होगा तो सही होगा। लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है, इंसुलिन इज द राइट आंसर। सारे लोगों को एक समस्या होती है और वो होती है शुगर की, जिसको डायबिटीज कहा जाता है बेसिकली। तो जिन लोगों का शुगर बढ़ा हुआ होता है बेसिकली उनका बॉडी के अंदर इंसुलिन बेसिकली जो है वो उतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाता, जिस कारण जितने अमाउंट में इंसुलिन बनना चाहिए बॉडी के अंदर उतना नहीं बन पाता है, जिस कारण व्यक्ति को फिर अलग से इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है, जो व्यक्ति के बेसिकली डायबिटीज लेवल को मेंटेन करके रखती है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, इंसुलिन। चलिए राउंड सेकंड का
तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होने वाला है और वो ये होने वाला है कि पेट्रोलियम इज मेड फ्रॉम, पेट्रोलियम किससे बनता है? फॉसिल फ्यूल। कंप्यूटर महोदय अभी तो भैया ऑप्शन भी नहीं देने दिया आपने, उससे पहले ही फॉसिल फ्यूल बता दिया है, तो क्या बेसिकली लॉक कर दिया जाए? यस। बिल्कुल सही उत्तर है फॉसिल फ्यूल्स। जीवाश्म जो बेसिकली जो भी ओशियंस के अंदर जो भी जीव होते हैं, जब वो दो प्लेट्स के बीच में आ जाते हैं तो जमीन की बेसिकली जो टेम्परेचर होता है या जो गर्मी होती है, तो उसी बेसिकली टेम्परेचर से वो फॉसिल फ्यूल्स धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगते हैं और वो मड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कीचड़ की तरह, और वही बेसिकली होता है आपका कच्चा तेल या क्रूड ऑयल। और उसी क्रूड ऑयल से बेसिकली पेट्रोलियम रिफाइनरीज के अंदर अलग किया जाता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह। तो बिल्कुल सही उत्तर है फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली मेन कंपोनेंट है पेट्रोलियम में। राधिका यादव जी वेल प्लेड। अगला प्रश्न तैयार हैं आप? यस सर। अगर मैं बात करूं आपका फेवरेट कोई तो सिंगर होगा, गाने तो आप सुनना पसंद करती हैं मुझे पता है। नो सर। नहीं पसंद करते? अच्छा, तो फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस में से नाम बताइए। सर मेरे को नहीं पता एक्टर्स। हाँ? सर पता नहीं। एक्टर्स भी नहीं पता आपको? भैया आप कौन से ग्रह से आए हैं थोड़ा सा बताइए इस बारे में। मार्स बिल्कुल सही उत्तर है। मार्स बताया था। ऑडियंस में से कोई बोल रहा है मार्स से आए आप। चलिए, कौन सी एक्टिविटी आपको सबसे अच्छी लगती है जिसमें आप कभी बोर नहीं होते? सर ड्राइंग। ड्राइंग, चलिए बहुत अच्छा है। तो आप स्केचिंग करते हैं? यस सर। तो मेरा स्केच बना सकते हैं आप? सर मेरा ज़्यादा हार्ड नहीं बना सकते। अच्छा, ज्यादा हार्ड नहीं बना पाते अभी, चलिए कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, राधिका यादव जी तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है कि अगर किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू या किसी भी चीज की वैल्यू जो उसकी पीएच वैल्यू है, सॉइल की बात कर लेते हैं या किसी भी कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है तो बेसिकली वो क्या कहलाएगा? सर इफ द pH value is less than 7, what we called it? A acid, B base, C salinity या D water? क्या कहेंगे बताइए? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन सीधा लेना चाहेंगे? यस। लाइफलाइन अब आपके पास, क्योंकि AI से आप पूछ चुके हैं, अब 3 लाइफलाइन बची हैं, कौन सा यूज करना चाहेंगे? आस्क टू पेरेंट्स। आस्क टू पेरेंट्स। तो मम्मी को फोन लगवाएं या पापा को? सर दीदी को। तीनों को? सर दीदी को। दीदी को, ठीक है। कंप्यूटर महोदय जरा फोन लगाया जाए राधिका यादव की सिस्टर जी को, प्रीति जी को, जो बेसिकली राधिका यादव जी की सिस्टर हैं। अभी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हैं। राधिका। हाँ। राधिका मैडम नमस्कार, स्कूल से बात कर रहा हूं मैं, और राधिका यादव जी हमारे सामने हॉट सीट पर बैठी हुई हैं और इस समय पे हम कौन बनेगा स्टार ऑफ सारथी गेम खेल रहे हैं, जिसमें ये बेसिकली एक क्वेश्चन पर अटक गई और इन्होंने कहा है कि हमारी दीदी को कॉल करिए, वो इसका उत्तर बताएंगे। तो क्या मैं क्वेश्चन बता दूं आपको? ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, आपको केवल 60 सेकंड का समय मिलेगा और उसमें आपको उत्तर देना होगा। क्वेश्चन है कि इफ द pH वैल्यू इज लेस देन 7, सो व्हाट वी कॉल्ड इट? अगर pH वैल्यू 7 से कम है तो हम उसको क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे, बेस कहेंगे, सैलिनिटी कहेंगे या फिर वाटर कहेंगे? एसिडिक। एसिडिक। आप लाइन पे रहिएगा, मैं कंप्यूटर महोदय को बोलता हूं कि इसका उत्तर बताएंगे। तो कंप्यूटर महोदय लॉक कर दिया जाए राधिका यादव जी एसिड को? ठीक है, तो एसिडिक होगा नेचर। कंप्यूटर महोदय लॉक करें इसको और उत्तर दें। बिल्कुल सही उत्तर है, वेरी गुड, वंडरफुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जो आपने बेसिकली प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। राधिका यादव जी समय राउंड सेकंड के चौथे प्रश्न पर हैं और यहां से अब ये कैश प्राइस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर केवल एक्साइटिंग गिफ्ट था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सही उत्तर देने के लिए।
जी सर। बिल्कुल सही उत्तर है राधिका यादव जी। और अगर आपने अपनी दीदी को चूज किया है तो आपको कॉन्फिडेंस था। सच बताऊं तो मुझे तो लग रहा था कि शायद गड़बड़ हो जाएगा कुछ, पर विश्वास ही बेसिकली परिवार की नींव को रखता है और अटूट विश्वास ही बेसिकली किसी परिवार की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। बहुत बढ़िया, तो एक बार ताली हो जाए प्रीति यादव जी के लिए। बहुत बढ़िया। चलिए, अब आप यहां पर बेसिकली चारों क्वेश्चंस को कर चुके हैं। राउंड सेकंड हमने क्वालिफाई किया है। अब हम राउंड 3 में एंटर करने वाले हैं और यहां से स्टार्ट होगा खेल पैसा। चलिए, पैसा पैसा। तो आप तैयार हैं? यस सर। पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाला है और वो प्रश्न होने वाला है इमेज से रिलेटेड। अगर बेसिकली मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, उस इमेज को देखकर आपको बेसिकली बताना है कि इमेज किसकी होने वाली है। सर मदर टेरेसा। इमेज देखते ही राधिका यादव जी का ऑप्शन लॉक हो गया है, मदर टेरेसा। लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है, जीत चुकी हैं। बहुत बढ़िया, मदर टेरेसा जी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। इनको नोबेल प्राइज भी मिला है पीस के लिए। इनके कई सारे ट्रस्ट थे जहां पर बेसिकली लोगों को मेडिकल असिस्टेंस दिया जाता था और बहुत सारे लोग लाभ उठाते थे उस समय पे इनकी सुविधाओं का, और पीस के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया। नोबेल प्राइज विनर हैं इंडिया की तरफ से, क्योंकि इनके पास फिर इंडियन सिटीजनशिप थी। अब आपको मैं एक ऑडियो सुनाऊंगा राधिका यादव जी, और वो ऑडियो सुनकर आपको बेसिकली बताना है कि वो ऑडियो जो है वो किसने गाया है। क्लियर है? सिंगर का नाम आपको बताना है यहां पर। तो ऑडियो तैयार हैं आप? यस। कुछ इंटरेस्टिंग सी एक बात बताएं हमें कि अगर मान लीजिए 2 चोर जा रहे हैं और वो दोनों चोर बहुत सारा पैसा चुरा के भाग रहे हैं। नेचुरल क्वेश्चन आंसर करिएगा इसको, एथिकल आंसर तो बिल्कुल मैं समझ रहा हूं सभी वही करेंगे। और वो कहते हैं कि बिल्कुल आवाज मत करना और आप बताना मत हम कौन हैं, हम आपको 10 लाख रुपया देंगे। तो आप उन 10 लाख रुपए का क्या करेंगे बताइए? सर मैं उसे पुलिस को दूंगी। 10 लाख रुपए को पुलिस को दे देंगी? सर वो चोरी का पैसा है, मैं नहीं रख सकती। क्या बात है। ऐसे लोग अगर पूरी दुनिया में हो जाएं तो बात दुनिया ही बदल जाए। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। 10 लाख रुपए इनको मिले हैं और इन्होंने पुलिस को दे दिए। आप क्या करते बेटा, आपके पास होता तो? गवर्नमेंट को दे देते। वाह, चीज ही खा लेते। वाह, बहुत बढ़िया। हमारे ऑडियंस इतने अच्छे हैं कि वो गरीबों को बेसिकली पैसा बांटने की बात कर रहे हैं। चलिए, ऑडियो सुनाया जाए फिर। कंप्यूटर महोदय, आप रेडी हैं? किसके द्वारा गाया गया है? आपके लिए ऑप्शन होने वाले हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ऑप्शन है आपके लिए, जरा गौर से सुनिएगा। पहला ऑप्शन है आपके लिए PL सुब्रमण्यम, बी ऑप्शन है आपके सामने उदित नारायण, सी ऑप्शन है आपके सामने कुमार सानू, और डी ऑप्शन है आपके सामने AR रहमान। वैसे तो आपने कहा है कि आपको गानों का शौक नहीं है, तो बट कंप्यूटर महोदय का ये क्वेश्चन है दूसरा, और ये प्रश्न 80 रुपए के लिए होने वाला है पूरा। तो क्या आप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगी? यस। तो कौन सी लाइफलाइन आप इस समय यूज करेंगे? 2 बची हुई हैं, ऑडियंस पोल या फिर बेसिकली कॉल टू योर क्लास टीचर। कॉल टू योर क्लास टीचर। वेरी गुड। चलिए, तो लगाया जाए कंप्यूटर महोदय, क्लास टीचर को फोन लगाया जाए एक बार जी। अंशिका मैम नमस्कार। और बेसिकली आपकी एक बच्ची बेसिकली क्वेश्चन में इस समय फंस चुकी है, राधिका यादव, जो फ्रंट सीट पे बैठी हुई है इस समय पे।
और एक ऑडियो मैं आपको सुनाने वाला हूं, उस ऑडियो को सुनने के बाद आप बताइएगा कि इसमें बेसिकली ये किसके द्वारा गाया गया है। ऑडियो प्ले किया जाए कंप्यूटर महोदय। ऑप्शन है आपके लिए, ऑप्शन है आपके लिए ए बी सुब्रमण्यम, बी ऑप्शन है आपके लिए उदित नारायण, सी ऑप्शन है कुमार सानू और डी ऑप्शन है आपके लिए ए आर रहमान। क्या उत्तर देना चाहेंगे? डी ऑप्शन ए आर रहमान। राधिका यादव जी, आपकी क्लास टीचर ने 80 रुपए के प्रश्न का उत्तर दिया है ए आर रहमान। जो राउंड 3 का सेकंड प्रश्न होने वाला है, क्या आप मैडम के साथ जाना पसंद करेंगे? यस सर। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। बताइए क्या ये ए आर रहमान के द्वारा गाया गया है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर। यहां पर आप बेसिकली सेकंड राउंड को पार करते हुए थर्ड राउंड के सेकंड क्वेश्चन को भी आपने पार किया है। अगले प्रश्न के लिए आप तैयार हैं राधिका यादव जी? यस सर। अच्छा, मम्मी और पापा दोनों में से सबसे ज्यादा प्यार आपको कौन करता है? पापा। मम्मा करती हैं? पापा। पापा। मम्मी नहीं करती? सर मम्मी करती है पर पापा ज्यादा करते हैं। पापा ज्यादा करते हैं, मतलब बिग इन द साइज। कैसे? सर मेरे को सारी चीज लाके देते हैं। पापा जो लाके दें वही सबसे प्यारा, बिल्कुल सही है। तो पापा सारी चीजें लाके देते हैं आपको। यस। आपका क्लास में सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? काव्या। काव्या। कौन सी चीज काव्या की आपको अच्छी लगती है? क्योंकि फ्रेंडशिप लगभग वही होती है जहां हमारे ट्रेट्स और सामने वाले के ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की मैच करती हैं। कौन सी चीज अच्छी लगती है काव्या की आपको? शी इज गुड इन स्टडी। शी इज गुड इन स्टडी। केवल पढ़ाई में अच्छे हैं इस कारण आप काव्या के साथ दोस्ती रखते हैं? हाँ, यस सर। आप तो स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं इसका मतलब। काव्या कहाँ है? एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पर काव्या जी को दिखाया जाए। काव्या, तो ये है काव्या शर्मा जी, राधिका यादव जी की बड़ी अच्छी मित्र हैं। आपको राधिका के अंदर कौन सी बात या कौन सी आदत सबसे अच्छी लगती है काव्या? सब पढ़ने में भी अच्छी है और बस पढ़ने में अच्छी है और ज़्यादा नहीं कहती है। अच्छा, मतलब साइलेंट है। हाँ, आप भी इंट्रोवर्ट हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर, थैंक यू, बैठ जाइए। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। विच इज द थिंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटी इन द यूनिवर्स? कौन सी ऐसी चीज है जो पूरे यूनिवर्स में जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रेविटी है? मतलब उसके पास अगर कोई भी चीज जाएगी तो खिंची चली जाएगी। और ऑप्शन है आपके सामने ए, द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, बी ऑप्शन है द ग्रेविटी ऑफ जुपिटर, क्योंकि जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, सी आपके सामने है द ग्रेविटी ऑफ सन, क्योंकि सन की ग्रेविटी बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, एंड डी ऑप्शन है आपका ब्लैक होल। सब ब्लैक होल। ब्लैक होल लॉक कर दिया जाए। यस सर। ये प्रश्न पूरे 120 रुपए के लिए होने वाला है। एक लाइफलाइन आपके पास बची है, आस्क टू योर ऑडियंस, या फिर ब्लैक होल को लॉक कर दिया जाए? बताएं। ब्लैक होल को लॉक कर दिया। कंप्यूटर महोदय, ब्लैक होल को लॉक कर दिया जाए और ब्लैक होल बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। मतलब आज सुबह सुबह आपने ऐसा क्या खाया कि बेसिकली रुक ही नहीं रहे हैं आप। दीदी भी सही उत्तर दे गई, मैडम ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया, जितने भी आपने सब कुछ पूछा सब सही सही क्यों जा रहा है? तो मतलब इसका मतलब यू, वैसे भी आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, यू आर टू गुड इन स्टडी। ऐसे ही आप पढ़ते रहें और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दें। चौथा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाला है, तो आप तैयार हैं? यस सर। दिल थाम लीजिए, क्योंकि यहां पर प्रश्न पूरे 200 रुपए का होगा और अगर आपने इस प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो आपको केवल पहला प्राइज 20 रुपए लेकर संतुष्ट होना होगा। सोच लीजिए, यहीं क्विट करना चाहेंगे 120 रुपीज पर या फिर 20 पर वापस जाना चाहेंगे, या मौका भी है 200 जीतने का? सर आगे जाना चाहेंगे। ठीक है, कंटिन्यू कराया जाए। कंप्यूटर महोदय, अगला प्रश्न बेसिकली बताया जाए। द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन इन योर कंप्यूटर स्क्रीन, राधिका यादव जी, व्हाट आयरन एंड ऑक्सीजन मिक्स व्हेन इट मिक्स विद ईच अदर?
आयरन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? नाउ द ऑप्शंस आर अलॉय मेटल, मतलब कोई मिश्रित धातु। बी ऑप्शन है रस्ट, जंग। सी ऑप्शन है आपके सामने केवल आयरन, और डी ऑप्शन है आपके सामने एल्यूमिनियम। दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन पूरा 200 रुपीज के लिए होने वाला है। पहला, आयरन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? सबसे पहला अलॉय मेटल, कोई भी मिश्रित धातु जैसे कांसा है, पीतल है ना। बी ऑप्शन है आपके सामने रस्ट, जंग। सी ऑप्शन है आपके सामने केवल आयरन बनाता है, ऑक्सीजन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे। तो अब ये प्रश्न बेसिकली ऑडियंस की तरफ किया जाता है और ऑडियंस उत्तर देंगे इसका। यस, व्हाट इज द आंसर ऑडियंस? आयरन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? यस, काव्या शर्मा जी मदद करते हुए नजर आ रही है कंप्यूटर स्क्रीन पर। यस काव्या, रस्ट, बी ऑप्शन। मुझे लग रहा है बी ऑप्शन केवल 20 रुपए का होने वाला है। अब 200 रुपीज की तो भूल जाओ बात। क्या आप काव्या के साथ जाना पसंद करेंगे? लॉक कर दिया जाए। काव्या शर्मा जी, आपने तुक्का लगा दिया या फिर बेसिकली पता है आपको? पता है, कंफर्म है आप? क्योंकि राधिका यादव जी की जान इस समय बेसिकली आधे में अटकी हुई है, ना तो जा रही है ना आ रही है। लॉक कर दिया जाए? राधिका यादव जी, कंप्यूटर महोदय उत्तर दीजिए। ओहो, केवल 20 रुपए जीतकर आज आपको यहां पर बेसिकली संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन लेना होगा राधिका यादव जी, क्योंकि रस्ट ऑप्शन शायद मुझे भी नहीं लग रहा है कि सही है, बट कंप्यूटर को लग रहा है। क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। A big smile on the face of राधिका यादव। That's good, that's good। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप यहां पर जीत चुके हैं पूरे 200 रुपए। बहुत बढ़िया राधिका यादव जी। अब अगला प्रश्न आपसे। ये 200 रुपए का आप क्या करेंगे? सर पॉकेट मनी में रखूंगी। पॉकेट मनी में आप रखोगे? फिर क्या करोगे पॉकेट मनी में रखने के बाद? सर कुछ नहीं। कुछ भी नहीं करोगे? सर जरूरत पड़ेगी तो ले लूंगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा है। स्मॉल थिंग्स मिक्स द लार्ज थिंग्स। छोटी छोटी चीजों से ही मिलकर बड़ी चीजें बनती हैं। बहुत बढ़िया राधिका यादव जी। ये रहा राधिका यादव जी आपका नगद पुरस्कार 200 रुपया। और बात 200, 2000 या 2 लाख की नहीं है। जिस तरीके से आपने खेला बेटा, गॉड ब्लेस यू। बहुत ऊंचाइयों तक आप जाएं, ऐसे ही खेलें, हर गेम में पार्टिसिपेट करें पूरे दम से, और जीतने के जज्बे को कभी भी कम ना होने दें। एक बार जबरदस्त तालियां राधिका यादव के लिए।